आप लोग वाई ग्रुप के लिए मैथमेटिक्स आज क्वेश्चन में जो बनाया हूँ वाई ग्रुप के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये प्रैक्टिस सेट का ये वाई ग्रुप का आपसे निकाला हूँ, अच्छा है क्वेश्चन और डिपेंड करेगा हर एग्जाम पे। आप लोग वाई ग्रुप ज्यादा मोटिव रहें। थैंक यू। देखेंगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% की वृद्धि की वृद्धि वृद्धि पर बेचा गया यदि उसे 12% हानि 12% हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य तो उसके विक्रय मूल्य 54 रुपया की कमी आ जाती है। का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका, बढ़िया है एग्जाम के लिए और वाई ग्रुप बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। इसमें आपका इसमें ऑप्शन था 300 रुपया, सेकंड 400 रुपया, तीसरा आपका 200 रुपया और आपका चौथा था 500 रुपया। आपको इस ऑप्शन में चूज करना है। सबसे बड़ी बात तो अगर इसको ज्यादा बेसिक लगाएंगे तो मेरा समय ज्यादा लेगा। वाई ग्रुप तो बात छोड़ो और एग्जाम नहीं निकल सकता। तो सबसे पहली बात तो बेनिफिट है, मैं इसको बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चन बनाऊंगा। देखेंगे किसी वस्तु को 15% बोला गया, किसी वस्तु को 15% की वृद्धि पर बेचा गया यदि उसे 12% की हानि पर बेचा जाता तो उसके विक्रय मूल्य 54 रुपया की कमी आ जाती, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे बढ़िया बात तो ये है, आप लोग देखेंगे कल बताया था मैंने, याद होगा पहली वाली वीडियो में, फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में बताया था, अगर प्रॉफिट होगा, अगर दोनों प्रॉफिट हो रहे तो ये अगर सेम है तो माइनस होगा। अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो अगर ये प्रॉफिट हो रहा है बढ़ रहा है, लॉस का मतलब घट रहा है तो प्लस हो जाएगा। अगर ये लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा। मतलब सेम, अगर प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट लॉस प्लस, मतलब अपोजिट चिन्ह जुड़ते हैं और सेम डिजिट माइनस में होते हैं। तो आप इसी पे बात करेंगे हम। देखेंगे जैसे आपकी वीडियो में बताए थे पहले, किसी वस्तु को 12% की वृद्धि हो जाती है, 15% की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब हो गया प्रॉफिट, ठीक है, वृद्धि का मतलब बढ़ गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया बढ़ गया बेचा गया और उसे 12% की हानि हो जाती पर बेचा जाता, उसे 12% की हानि, मतलब उसको हानि हो गई। तो बताइए ये लॉस हो गया और ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो अगर ये प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। हमने बताया था पहली वीडियो में आपको, प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस दोनों हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 15 और 12 देखेंगे, अगर दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, कोई प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो 15 12 कितना होता है 27, ठीक है, 15 12 मेरा 27 होता है। अगर इनकी कमी के क्वेश्चन में दिया है कि उसके विक्रय मूल्य में कितनी कमी हो जाती है, 54 रुपए की कमी हो जाती है, तो 27 बराबर मेरा 54 हो गया, ठीक है। तो मैं इसे कैसे काटूंगा, देखेंगे 27 एकन्नम 27 और 27 दुना होता है 54, ठीक है। 1% हो गया, ये परसेंट में अगर 1% बराबर 2 रुपया तो 1% बराबर 2 रुपया, तो हर चीज 100% होती है, तो 100% बराबर कितना होगा? तो देखेंगे अगर 1 बराबर 2 रुपया तो 100 बराबर ये कितना गुना है, 100 गुना है, तो ये भी तुम्हारा 100 गुना होगा। अगर 1 बराबर 2 तो 100 बराबर 200 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरे तीसरे वाले सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए क्योंकि मैं आ गया हूं। अब बड़ा कयामत आएगी और आप लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। अगर आपको समझ में आया नोट कर लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु 7% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसे 120 रुपया अधिक में बेचा जाता है, अधिक में बेचा जाता है तो 12% होता है का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु को 7% लाभ पर, इधर लाभ हो रहा है और दूसरे पे 12% भी लाभ हो रहा है। अच्छा, तो देखेंगे बाबू, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, डिपेंड ये करता है कि इधर भी लाभ हो रहा है, 7% इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट का मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, इधर प्रॉफिट हो रहा है और 12% इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, इधर भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों प्रॉफिट हो रहे हैं। अगर दोनों पी और पी क्या होते हैं, दोनों प्रॉफिट होते हैं, अगर सेम डिजिट है तो माइनस होगा, अगर सेम डिजिट है तो अभी माइनस होगा। तो देखेंगे अगर प्रॉफिट इधर प्रॉफिट इधर तो इनमें डिफरेंस कितना होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बढ़ ही रहे, दोनों प्रॉफिट हो रहे हैं। तो 7 और 12 में डिफरेंस कितना है, 7 और 12 में डिफरेंस 5 का, 7 में 12 गए कितना बचेगा, 7 में 12 को घटा दीजिए 5 बचेगा, 5%। और कितना अधिक हो रहा है, इससे कितना अधिक हो रहा है, 5 अधिक, क्वेश्चन में 100 यहां 120 दिया है अधिक, तो 5% बराबर 120। तो 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, और देखेंगे 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, 24 पंचे 120 होता है। तो 1% बराबर अगर 24 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो ये कितना गुना है, 100 गुना है। अगर 1% बराबर 24 तो 100% बराबर तुम्हारा हो जाएगा 24 गुणे 100 बराबर 2400, यही तुम्हारा आंसर आएगा। तो और मेथड बेसिक नहीं लगाएंगे आप लोग, बेसिक करने का मतलब ये है एग्जाम नहीं निकलेगा, गारंटी है, आपको ये चीज करनी है, ठीक है, अपना बनाया हुआ मेथड, खुद बल पे बनाया मेथड, तो आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है, फिर देखेंगे, फिर क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5% लाभ 5% लाभ पर बेचा जाता है, इसे यदि इसे 80 रुपया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता, 3% का हान होता, तो 3% का हान होता, हानि होता, टीपी क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसमें क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अगर यहां आप देखेंगे वही सिस्टम है, अगर 5% लाभ है, अगर 5% 5% आपका प्रॉफिट हो रहा है और यहां 3% आपका लॉस हो रहा है, 3% मतलब 3% हानि हो रही है, तो 80 रुपए की कम में बेचा जाता है। तो पहली डिफेंड कह रहा है कि 5% आपका प्रॉफिट है और यहां 3% आपका लॉस है, तो सबसे बड़ी डिपेंड, ये भी प्रॉफिट हो रहा है और ये लॉस हो रहा है। तो मैंने फार्मूला बताया था, अगर प्रॉफिट लॉस होगा, अगर एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्रॉफिट लॉस अपोजिट चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना होता है, 8%, 8% का मतलब 80 रुपया कम, तो 8% का मतलब 80 रुपया, तो बताइए 8% का मतलब 80 रुपया कम हो रहा है दोनों में, अगर 5 और 3 जुड़ जाए क्योंकि ये प्रॉफिट एक लॉस, तो 8 एकन्नम 8, 8 दहम 80, तो 1% बराबर 10, तो 100% बराबर हो जाएगा कितना, 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 100 गुणे 10 बराबर 100 दाम 1000।
ठीक है, हर चीज 100% होता है, इसीलिए 100% निकालते हैं। तो सीपी हमारी 1000 रुपये आएगी। देखेंगे कुछ बात इस पे लिखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में। देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यहां एक पॉइंट में रूल में लिख लेंगे इसका 1000, ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इरेज कर देंगे। अच्छा, इसमें जो होता है एसपी का अंतर, एसपी का अंतर जो होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, एसपी का अंतर प्रॉफिट और लॉस का अंतर होता है। एसपी का अंतर प्रॉफिट और लॉस का अंतर होता है, नोट कर ले, अंतर होता है। क्वेश्चन है आपका तीसरा से चौथा क्वेश्चन है। आप देखेंगे एक दुकानदार दो वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है, को 20%, पहली वस्तु को 20% लाभ पर और पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को परसेंट हानि पर बेचता है या कम में बेचता है। बेची गई तो हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर एक दुकानदार दो वस्तुएं 1200 रुपए में बेचता है, खरीदता है, पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% कम में हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो दो वस्तु है और खरीदता है कितनी वस्तु पे, 1200 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा, ठीक है, 1200 रुपए में खरीदा दोनों वस्तु। तो इसका सीपी हमें लगता है दोनों वस्तु, इसका फर्स्ट और सेकंड वस्तु, पहला वस्तु और सेकंड वस्तु, दोनों की जो सीपी है इक्वल है, क्योंकि दोनों वस्तु 1200 रुपए में खरीदे गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, दोनों वस्तु 1200 रुपए में खरीदे गए हैं। पहली वस्तु पे 20% लाभ पर, अच्छा, पहली वस्तु अगर 20% लाभ पर है, सबसे पहली बात तो ये है 20% लाभ का मतलब कि हर चीज 100% होता है, तो 20% लाभ का मतलब हो गया हमारा हर चीज 100%, तो 20% लाभ का मतलब 120 हो गया होगा, ठीक है, 120 हो गया। और दूसरी वस्तु को 20% कम पे, तो 20% कम का मतलब हर चीज 100%, 20% का मतलब 100 में 20 कम होगा तो तुम्हारा 80 बचेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना था। और दोनों का सीपी इक्वल है, दोनों का सीपी1 फर्स्ट सीपी2 इक्वल है, क्योंकि 1200 रुपए दोनों में ही, दोनों का वस्तु का 1200 रुपया दिया है, तो ये जीरो कट गया, 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3 फर्स्ट आपका हो जाएगा 3 फर्स्ट आर्टिकल्स और ये हो जाएगा 2 सेकंड आर्टिकल्स, आपका सेकंड में ही देखा जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो पहले का 3, अगर फर्स्ट के नियर अबाउट 2 है और सेकंड के नियर अबाउट 3 है, तो आपको दिखाना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिस पर हानि बेची गई थी। तो देखेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट तुम्हारा 2 और सेकंड तुम्हारा 3 है, तो ये बताइए दूसरे पर, इसी पे तो हानि बेची गई थी, इसी चीज पे तो हानि बेची गई, तो बोला गया दोनों का, अगर इनको दोनों को जोड़ा गया 3 और 2 5, और देखो पहली की सीपी ये है और दूसरे की सीपी ये है, देखिएगा पहली की सीपी 2 और दूसरे की सीपी 3, दोनों वस्तु को बेचा गया है कितने रुपए में, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करके 3 2 5 बराबर मेरा 1200 रुपया दिया है, 5 बराबर 1200, तो 5 का नम 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौके 20, 1 बराबर 2400। तो किस पे बेचा गया था, मेरा हानि पे बेचा गया, तो हानि हमारा 3 रुपए पे है, तो 1 बराबर 240,
1 बराबर 240, तो 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 240 मतलब 24 या 72, मेरा 720 रुपया हमारा आएगा जो हान पे बेची गई थी वस्तु। ठीक है, तो आपका फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, आप लोग नोट कर ले, पेन कॉपी लगा के अच्छे से नोट करें। आपका 3 गुणे 24, 24 या 72, 720 आपका आंसर आया, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 720 ही होगा। देखेंगे इसमें ऑप्शन बहुत लगातार ही, यहां डिपेंड 800 करेगा, लेकिन आपका आंसर 720 आएगा। तो हार पर बेची गई सौदा मेरा 720 रुपया होगा। जो वाई ग्रुप का ये क्वेश्चन बिल्कुल देखेंगे, 50 संतरों का क्रय मूल्य और 40 संतरों के विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में तो पहली बात तो अपना ट्रिक अपना अपनाएंगे और सबसे डिफेंड करेंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे 50 संतरों का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। तो देखेंगे इसमें 50 संतरों का क्रय मूल्य, 50 संतरों का सीपी और 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं। 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, यहां स्टेप बराबर है तो बराबर कर दिया। अच्छा कुछ नहीं है, सीपी के नियर अबाउट तुम्हारा 40 है, मतलब क्रय मूल्य के नियर अबाउट, क्रय मूल्य के नजदीक में 40 और विक्रय मूल्य के नियर अबाउट 50 रुपया। ठीक है, अगर कोई चीज सीपी, अगर खरीदी गई है 40 रुपए में और बेची गई तुम्हारी 50 रुपए में है, तो कितने रुपए का लाभ होगा? 10 रुपए का लाभ होगा। कितने रुपए का? 10 रुपए का लाभ होगा। तो 10 रुपए का लाभ होता है, हमने बताया 40 रुपए में खरीदे सामान और 50 रुपए में बेच डाले, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपए के। हर चीज सीपी के बताए थे, हर चीज सीपी पे डिपेंड करेगा, हर चीज सीपी पे निकाला जाएगा। कितने रुपए में खरीदे थे? 40 रुपए में खरीदे थे। अगर परसेंटेज को लाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 25 चौके कितना होता है? 100 होता है, तो मेरा 25% आंसर आ जाएगा। इसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन है इसी का बिल्कुल उसी जैसे है, इसी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में बदल गया। तो सीपी देखो इसमें ऑप्शन है 20%, 25%, 30%, 45%। पहला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे, ठीक है, सीपी के नियर अबाउट आपका 15 और एसपी के नियर अबाउट आपका 12। तो अगर चीज कोई, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है और विक्रय मूल्य जो बेची गई है वो, अगर खरीदी गई मूल्य आपका क्रय मूल्य मतलब सीपी तुम्हारा 15 रुपया, बेची गई आपका एसपी 12 रुपया है। अगर देखेगा 15 रुपए का, अगर 15 रुपए की चीज खरीदे हो और 12 रुपए की तुम बेच डाले हो, तो कितने रुपए का हानि होगा? क्योंकि भाई खरीदे आप 15 रुपए के और 12 रुपए में बेच डाले, तो 3 रुपए का होगा हानि, तो 3 रुपए का हानि होगा। लेकिन किस पे होगा? हर चीज सीपी पे होता है। मैंने प्रॉफिट परसेंटेज बराबर पी बटे सीपी पढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंटेज बटा पी बटा सीपी गुणा 100। तो हर चीज सीपी पे डिपेंड करेगा। 3 रुपए का मेरा हानि हो रहा है, होता किस पे? 15 पे,
तो गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 5 विषयम 100, 20% मेरा आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट था मेरा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सोचता हूं आपके लिए डेली प्रतिदिन वीडियो लेकर आऊं, तो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आप हमारे लिए मेहनत करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पूरी विश्व रिकॉर्ड बना दीजिए, चैनल बड़ा बड़ा से फैल जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।